नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। वही आप यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, ईद की नमाज को लेकर यूपी में नए आदेश जारी। मेरठ में फरमान, अलीगढ़ में फरमान और संभल में फरमान। जी हाँ, नया फरमान ईद को लेकर है। फरमान यह है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। किसी भी सूरत में नमाज को सड़कों पर अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, किसी के घर की छत पर भी नमाज की अनुमति देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। दरअसल ईद से पहले यूपी में प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की जा रही है और नए नियम बनाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। वहीं मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के अनुसार दोनों त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी शहर में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी की जा रही है। सपा सांसद रामजी बोले, इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। गुरुवार को दिल्ली में उन्होंने कहा, राणा सांगा पर अपनी टिप्पणी के लिए मैं इस जन्म में माफी नहीं मांगूंगा। मुझे अगले जन्म का पता नहीं है, क्योंकि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता है। एक दिन पहले आगरा में सांसद के आवास पर हुए हमले को लेकर गुरुवार को सपा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। सपा महासचिव शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव ने आगरा में सांसद के परिजनों से मुलाकात की। पुलिस महकमे और कारागार विभाग में 26,596 पदों पर सीधी भर्ती होगी। पुलिस महकमे और कारागार विभाग में फिर से बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस बार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों, आरक्षी के 19,220 और बंदी रक्षकों के 2,833 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अप्रैल में आवेदन के लिए रिक्तियां निकालेगा। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर में पर्यटन विकास को मिली बड़ी सौगात। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल के अंतर्गत गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ आदि जिलों के महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। अब काशी के घाटों पर इवेंट के लिए देनी होगी फीस। नगर निगम के पीआरओ संदीप श्रीवास्तव की माने तो अभी तक काशी के घाटों पर किसी भी सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए नगर निगम को केवल सूचना देनी होती थी, लेकिन अब इसके लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। नगर निगम के अनुसार किसी भी संस्था या व्यक्ति को घाटों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर शुल्क देना होगा। नगर निगम ने प्रक्रिया को डिजिटल करते हुए स्मार्ट काशी मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन करने का नियम बनाया है। इच्छुक आयोजकों को कार्यक्रम से 15 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही आयोजन की अनुमति मिलेगी। आज सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज बंद। आज रमजान के महीने में आखिरी जुमे की नमाज पर छुट्टी की घोषणा की है। आगामी 28 मार्च को रमजान के महीने की आखिरी जुमे की नमाज है। इसके साथ ही सिंधी समाज का प्रमुख त्योहार झूलेलाल जयंती के अवसर पर भी स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन रविवार पड़ने के कारण छुट्टी का लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। ईद की छुट्टी चंद्र दर्शन के बाद घोषित होगी। वैसे अवकाश कैलेंडर के अनुसार 31 मार्च या 1 अप्रैल को ईद मनाई जा सकती है। यूपी में ई रिक्शा और ऑटो को लेकर चलेगा बड़ा अभियान। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो को लेकर अप्रैल से बड़ा अभियान चलने जा रहा है। इसको लेकर सीएम योगी ने परिवहन विभाग और डीएमएसपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक अवैध ई रिक्शा व ऑटो वालों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ समेत सभी जनपदों में 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस विषय में परिवहन आयुक्त ने अभियान की सफलता के लिए समस्त पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। चारधाम यात्रा में रीलबाजी और वीआईपी दर्शन पर रोक। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। लाखों लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। इस साल यात्रा अन्य वर्षों की अपेक्षा करीब 10 दिन पहले शुरू हो रही है। यात्रा मार्ग पर जमी बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। पिछले यात्रा सीजन में रीलबाज और यूट्यूबर्स के कारण आम श्रद्धालुओं को तमाम परेशानियां उठानी पड़ी थीं। इससे यात्रा में तमाम अव्यवस्थाएं भी फैली थीं। इसी को देखते हुए इस बार सरकार ने
चार धाम यात्रा के दौरान रीलबाजी पर सख्ती से रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा यात्रा के पहले महीने में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को भी बंद करा दिया है। रोडवेज की सभी बसों में अब एसबीआई लगाएगा फास्टैग। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय में गुरुवार को यूपीएसआरटीसी व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य निगम की सभी बसों में एसबीआई के माध्यम से फास्टैग लगाए जाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। निगम की तरफ से प्रधान प्रबंधक संचालन अंकुर विकास और एसबीआई की ओर से सीवी रघुराम डीजीएम द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर, प्रधान प्रबंधक व प्रवक्ता अमरनाथ सहाय, अपर प्रबंधक निदेशक राम सिंह वर्मा, वित्त नितंत्रक अजय जौहरी, एसबीआई के महाप्रबंधक नेटवर्क एक अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारी भी शामिल थे। योगी का बड़ा ऐलान, आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में अब नहीं चलेगा जुगाड़। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों को रखने के नाम पर अब जुगाड़ नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में गड़बड़ी और शोषण को रोकने के लिए निगम बनाने जा रहे हैं। इसे उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम नाम दिया जा रहा है। मानक भी तय किया गया है। अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया उसके पारिवारिक आय, उसकी आयु, निर्धारित योग्यता, पद के लिए मानक और कहां का निवासी है, अब इसके आधार पर किया जाएगा। भर्ती के लिए कोई भी साक्षात्कार नहीं होगा। निम्न पारिवारिक आय, ग्रामीण क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों की सूची सबसे ऊपर रखी जाएगी। संभल जामा मस्जिद के सदर की जमानत याचिका खारिज। संभल हिंसा मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख तय की है। कोर्ट ने 24 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस को 27 मार्च तक केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि पुलिस आज भी केस डायरी दाखिल नहीं कर पाई। योगी बोले, विंध्याचल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। सीएम योगी ने कहा, मिर्जापुर को जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का सर्वे कर मां विंध्यवासिनी धाम से जोड़ा जाएगा। हम चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर तक लाया जाए। सीएम ने मिर्जापुर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की ताकि स्थानीय कारोबारियों और श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। सीएम योगी ने कहा, मिर्जापुर को जल्द पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे का सर्वे कर मां विंध्यवासिनी धाम से जोड़ा जाएगा। हम चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे को मिर्जापुर तक लाया जाए। सीएम ने मिर्जापुर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा की ताकि स्थानीय कारोबारियों और श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। सीएम योगी ने गांव के बच्चों को दिया बड़ा तोहफा। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए शासन ने बजट आवंटन कर दिया है। अब पंचायती राज विभाग लाइब्रेरी बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री ने 3 मार्च को ही ग्राम पंचायत स्तर पर 22,700 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद विभाग ने भी जल्द प्रथम चरण में 11,350 लाइब्रेरी बनाने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पंचायत भवन में बनने वाली हर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें से 2 लाख रुपए कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा जैसे डिजिटल उपकरणों पर खर्च किए जाएंगे। रामनवमी के मेले पर अयोध्या में चलेंगी 120 स्पेशल बसें। अयोध्या में रामनवमी मेले के श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम की ओर से 120 स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के मद्देनजर रोडवेज के अफसरों ने बसों के संचालन को अंतिम रूप दे दिया है। अयोध्या परिक्षेत्र के विभिन्न डिपो को बसों के संचालन के लिए प्वाइंट निर्धारित कर दिए गए हैं। रोडवेज की स्पेशल बसें 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलाई जाएंगी। इस दौरान अयोध्या में रामनवमी मेले का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज द्वारा अयोध्या में स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। तीर्थराज प्रयाग में मनरेगा का निकल रहा दम। तीर्थराज प्रयाग में मनरेगा का दम निकल रहा है। 3 महीने से श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिली। 22 ब्लॉकों में करीब 32 लाख रुपए का भुगतान अटका हुआ है। मजदूर उधार लेकर घर चला रहे हैं। यही कारण है कि मजदूरों का इस योजना से मोह भंग हो रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वित्तीय वर्ष 1,53,000 मजदूरों ने काम किया, लेकिन 100 दिन का रोजगार महज 11,933 श्रमिकों को ही मिला। यूपी में अभी लागू नहीं होंगी दिन रात की अलग अलग बिजली दरें। प्रदेश में अभी दिन और रात की बिजली दरें अलग अलग नहीं होंगी। गुरुवार को विद्युत नियामक आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ वितरण नियमन 2025 को मंजूरी देते हुए यह प्रस्ताव हटा दिया है। नियमन प्रदेश सरकार के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जो 31 मार्च
2029 तक प्रभावी रहेगा। भविष्य में निजीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं। प्रयागराज में इस जगह बनेगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट प्रेमियों, खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। 36 साल से स्टेडियम की प्रतीक्षा अब पूरी होने को है। सब कुछ सही रहा तो अगले 3 साल में जिले को एक नया स्टेडियम मिल जाएगा। यह स्टेडियम बनाएगा नगर निगम प्रयागराज। 50 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बनने वाले इस स्टेडियम पर लगभग 350-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए बमरौली में स्थान चिन्हित कर लिया गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन गुरुवार को पूरा हो गया। इंटरमीडिएट की सिर्फ 19,342 उत्तर पुस्तिकाएं जांचने की बची हैं। इनमें राजकीय हुसैनबाद इंटर कॉलेज में 6,493 और राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में 11,453 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बाकी है। अन्य 3 केंद्रों ने इंटर की कॉपियां जांच ली हैं। मूल्यांकन काम 19 मार्च को शुरू हुआ था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसके लिए विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता व पदाधिकारी खूब उत्साह दिखा रहे हैं। संगठन ने अलग ही रणनीति बनाई है। प्रदेश स्तर पर इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन होगा। इसमें सोशल मीडिया के प्रमुख इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे। वे सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त महिला जनसंपर्क महिला मोर्चा द्वारा लाभार्थी महिलाओं से घर घर संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई है। गांव में महिला चौपाल लगाई जाएगी। कानपुर समेत 20 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। धूप की तलखी बढ़ने के साथ यूपी में मौसम भी गर्म होने लगा। बुधवार को कानपुर, झांसी, प्रयागराज, हमीरपुर में सीजन और इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि सीएसए मौसम केंद्र के बुधवार को कानपुर का अधिकतम पारा 37.8 डिग्री पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्यपाल ने बच्चों और युवाओं के लिए दिया मूल मंत्र। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को प्रारंभ से ही सही संस्कार और शिक्षा देने से वे आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे वह देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए युवा यह मानकर चलें कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, इसलिए वह नौकरी की आशा छोड़कर रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। बारा देवी तपेश्वरी मंदिर में 3 शिफ्टों में लगेंगे सफाई कर्मचारी। 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे नवरात्रि पर्व व ईद पर शहर के मंदिर मस्जिदों के आसपास सफाई व मार्ग प्रकाश व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में सफाई व्यवस्था के बारे में महापौर ने जानकारी की, जिस पर बताया गया कि तपेश्वरी व बारा देवी मंदिर में 3-3 शिफ्ट में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है। इस दौरान जोन 3 में कूड़ा उठान की शिकायत पर कार्यदायी कंपनी को नोटिस जारी किया गया। लखनऊ में पल्लवी पटेल हिरासत में ली गई। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले का विरोध राजधानी लखनऊ में हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है। वहीं परिवर्तन स्थल अपना दल कमेरावादी पार्टी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल भी सड़क पर उतरी। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसानों की खुशहाली के लिए निरंतर कार्य कर रही डबल इंजन सरकार हर खेत को पानी उपलब्ध कराने के साथ ही योगी सरकार पर ड्रॉप मोर क्रॉप की ओर भी अग्रसर है। सरकार की मंशा स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी अपेक्षाकृत दक्ष सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देकर सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी के बेहतर प्रबंधन से सिंचन क्षमता को बढ़ाना है। इसके लिए सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई की सक्षम विधाओं पर 80 से 90% तक अनुदान देती है। लाखों किसानों ने इसका लाभ किया है। रायबरेली तक चलेगी लखनऊ बनारस एक्सप्रेस। चारबाग स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण के कारण बनारस लखनऊ एक्सप्रेस 14 अप्रैल तक बनारस रायबरेली के बीच ही चलेगी। वहीं मां वेल्हा देवी प्रतापगढ़, पृथ्वीगंज मां वाराही देवी, धामगौरा रेलखंड पर डबलिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे वाराणसी लखनऊ सुपरफास्ट, हावड़ा अमृतसर मेल समेत कई ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। सीएम योगी की बहन ने अपने बल पाया मुकाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि पयाल उन महिलाओं में शामिल हो गई हैं जो सिफारिश बगैर ही अपने दम पर सफलता की इबारत दिखती है। शशि पयाल 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर की है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ 5वें नंबर के हैं। शशि पयाल ने साल 2003 से 4 में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना से कुछ रुपये लेकर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित कोठार गांव में चाय की दुकान खोली थी।
उसके बाद शशि पयाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं हर रोज सफलता की नई इबारत लिखती चली गई। अपनी मेहनत और जज्बे के कारण वह सफलता के आसमान पर पहुंच गई। उनकी बहू शिवानी भी सास के नक्शे कदम पर चलकर बहुउद्देशीय सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय है। शिवानी सहकारी समिति किमसान की सचिव है। वह गांव की महिलाओं को पशुपालन, मुर्गी पालन, कृषि आदि के जरिए स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। उनके समूह से गांव की 400 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने लखनऊ में बांटे नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह लखनऊ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित आयुष विभाग के कुल 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किए। इस मौके पर उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को पूरे मनोयोग से जनता की सेवा का मंत्र दिया। बीकेटी में 6000 एकड़ में नई टाउनशिप, 14 गांवों की जमीन जाएगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण बख्शी का तालाब में 6000 एकड़ में नई टाउनशिप विकसित करेगा। नई टाउनशिप में कम से कम 3 लाख लोगों को आवास मिलेगा। लाए एलडीए भौली, बोरूमू, धतिंगरा, गोपरामू, लक्ष्मीपुर और पूर्वा समेत 14 गांवों में जमीन का अधिग्रहण करेगा। सचिव विवेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। पैनल में मुख्य नगर नियोजक कौशवेंद्र गौतम, भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अधिशासी अभियंता हैं। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यूसीसी नियमावली में होंगे बदलाव। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में व्यवहारिक दिक्कतें आने लगी हैं। उत्तराखंड में इसी साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू हुई थी। नया कानून लागू होने के बाद कुछ व्यावहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं। इसे देखते हुए कुछ नियमों में परिवर्तन के लिए शासन स्तर पर होमवर्क किया जा रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राज्य गृह विभाग की ओर से इसे लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद से धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता व गोपनीयता को लेकर तमाम सियासी दलों के साथ विभिन्न संगठन भी चिंता जता रहे हैं। उनका तर्क है कि यूसीसी निजी अधिकारों का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से लिव इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण जैसे प्रावधानों का विरोध हो रहा है। कुछ समूह उत्तराधिकार संबंधी नियमों को लेकर संशय की स्थिति में हैं। अमरोहा में अलविदा जुम्मा और ईद को लेकर अलर्ट। अमरोहा में अलविदा जुम्मा और ईद उल फितर को लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने पुलिस बल के साथ अमरोहा नगर में फ्लैग मार्च किया। उन्होंने शाह विलायत और ईदगाह का निरीक्षण भी किया। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर अरुण कुमार, उप जिलाधिकारी नगर सुधीर कुमार और थाना प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। 2 चरणों में स्कूल चलो अभियान शुरू करने के लिए शासनादेश जारी। नए शैक्षिक सत्र 2025-26 में 2 चरणों में स्कूल चलो अभियान संचालित करने के लिए शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी इस आदेश के तहत स्कूल चलो अभियान का पहला चरण अप्रैल से 15 अप्रैल तक तथा दूसरा चरण ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। अभियान को सफल बनाने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक को इस अभियान का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। स्मार्ट मीटर फ्री लगाए जा रहे, अगर कोई भी कर्मचारी पैसा मांगे तो करें शिकायत। लखनऊ में स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। लखनऊ सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने कहा कि यदि कोई इंजीनियर या संविदा कर्मी किसी प्रकार की धन उगाही करता है तो 11912 पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऐशबाग, अपट्रान, राजाजीपुरम में उपभोक्ताओं के परिसर पर मेसर्स इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राली की तरफ से स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटरों की स्थापना में लगने वाली सामग्री, मीटर, केबल, क्लैंप, नट बोल्ट को विद्युत विभाग द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर में भीटर लगाने में उपभोक्ता द्वारा किसी को भी कोई धनराशि नहीं देनी होगी। अगर किसी कार्मिक द्वारा किसी धनराशि की मांग किए जाने पर इन अधिकारियों को फोन पर तुरंत शिकायत करें। चालान से भड़का लाइनमैन, पूरे मोहल्ले की कर दी बिजली गुल। यूपी के हरदोई के सवायजपुर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हेलमेट न होने पर एक लाइनमैन की बाइक का चालान कर दिया। इससे गुस्साए लाइनमैन के साथ जेई ने कोतवाली पहुंचकर बिजली कनेक्शन की केबल कटवा दी। इससे काफी देर तक कोतवाली में अंधेरा पसरा रहा। उच्चाधिकारियों के दखल के बाद तार जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताते हैं कि मंगलवार को सवायजपुर पुलिस वाहन चेकिंग अभियान के तहत बगैर हेलमेट वालों का चालान कर रही थी। उसी दौरान सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र में तैनात एक पुलिसकर्मी ने एक बिजली लाइनमैन का चालान काट दिया। इससे गुस्साए लाइनमैन ने जेई सरफराज अहमद को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद बुधवार को जेई सरफराज अहमद और लाइनमैन कोतवाली पहुंचे।
सवायजपुर कोतवाली प्रभारी प्रेम सागर सिंह से लाइनमैन की बाइक का चालान करने का कारण पूछा। कोतवाली प्रभारी ने जेई को हेलमेट न पहने होने की जानकारी दी। इस बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। इस पर बिजली कर्मियों ने कोतवाली की बिजली लाइन काट दी। आईएएस अभिषेक प्रकाश की बरेली में भी बेनामी संपत्ति मिली। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बरेली की इंटरनेशनल सिटी घोटाले में भी नाम सामने आया है। अभिषेक प्रकाश बरेली में 31 जुलाई 2012 से 8 जून 2014 तक डीएम रहे थे। इस समय में इन्होंने इस प्रोजेक्ट का काम न केवल अपने चहेते बिल्डर को दिया, बल्कि तालाबों पर कब्जा करने का भी आरोप है। इसके अलावा जमीन के मुआवजे में भी उन्होंने हेराफेरी की है। यहां पर कई करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाई। बरेली के भाजपा नेता महेश पांडेय ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बरेली में अभिषेक प्रकाश ने बेनामी संपत्तियों का जाल बिछाया। महाकुंभ में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिसकर्मी सम्मानित। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। गुरुवार शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन किया गया। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने महाकुंभ में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया। डायल 112 के कर्मचारियों, महिला पुलिस कर्मियों, साइबर सेल और थानों पर तैनात चौकीदारों को प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान किए गए। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा। मैनपुरी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 47 एटीएम कार्ड और 45,500 रुपए बरामद किए हैं। मामला तब सामने आया जब कोतवाली क्षेत्र के राहुल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एटीएम से पैसे निकालते समय कुछ लोगों ने उनका कार्ड बदल दिया और बाद में 45,500 रुपए निकाल लिए। साइबर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की। शीतला माता मंदिर के पास से अमन पाल, ललित पाल और अवनीश पाल को गिरफ्तार किया गया। निर्माणाधीन सत्यव्रत पुलिस चौकी देखने पहुंचे। कप्तान संभल में विवादित स्थल के सामने बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक कृष्णा विश्नोई ने किया। उन्होंने बताया कि चौकी का उद्घाटन 6 अप्रैल को होगा। 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बन रही इस 2 मंजिला पुलिस चौकी में जनपद का कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। पुलिस की कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट टावर लगाया गया है। हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। सहारनपुर नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। सहारनपुर नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण अभियान चलाया। टायर, सड़क पर रखे होर्डिंग, काउंटर और लकड़ी की मेज आदि सामान जब्त किया। 10 दुकानों का चालान कर 7,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा जन सुनवाई में आई अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का भी निपटारा किया गया। नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने 62 फुटा रोड, बाजोरिया रोड, ढोली खाल, डीएम आवास रोड, जामा मस्जिद क्षेत्र व अहमद कॉलोनी आदि में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अहमद कॉलोनी में सड़क पर रैंप ऑफ सीढ़ियां बनाकर किए गए स्थायी अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। स्मार्ट सिटी में रोबोट से सीवर सफाई का कमाल। प्रयागराज में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सफाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। नगर निगम ने पिछले 2 साल में 15,101 मैनहोल की सफाई रोबोट से कराई है। नगर निगम ने मार्च 2023 में केरल की जेनरोबोटिक्स कंपनी से 3 बैंडिक्यूट रोबोट खरीदे। प्रति रोबोट की कीमत 45 लाख रुपए है। ये रोबोट 30 फीट की गहराई तक जाकर सफाई कर सकते हैं। इससे सफाई कर्मियों को सीवर में उतरने के जोखिम से मुक्ति मिली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या आएगी। अयोध्या में 28 मार्च को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अवध विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी। वह बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस दौरान वह 144 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव सुधीर एम बोबड़े और विशेष कार्याधिकारी डॉक्टर पंकज एल जानी विश्वविद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कौटिल्य सभागार में कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान कुलपति प्रतिभा गोयल भी मौजूद रहीं। दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।